अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। आज तो वाहिद जल्दी जल्दी आ गया। चलो जी, आज देखते हैं कौन लेट आता है। बाकी को इनवाइट करो ना। साथ को परेशान कर दिया मैंने। हाँ, मुझे पता चल गया। करते रहना चाहिए परेशान ऐसे लोगों को। अफसा, बाकी लड़कियों को भी इनवाइट करो। अफसा कुछ नहीं है। ये आ गया साथ। अस्सलाम वालेकुम साथ भाई, कैसे हो? तुम्हें से बड़ा खाओगे। एक दफा तो मेरे हाथ चाड़ जाओ। भाई क्यों खून के प्यासे हो गई हो? बस एक दफा तुम हाथ चाड़ जाओ फिर पूछते हैं हम तुम्हें। बस बंदे बनो, लड़कियां आ गई हैं। बाकियों को इनवाइट करो। आप दोनों एक दफा मेरे हाथ चढ़े, फिर आप दोनों को मैं सही करती हूँ। बस चढ़ने वाले हैं ना। वालेकुम सलाम। पहले से प्रिपेयर बैठा करें। अब उठते हैं जब क्लास शुरू हो जाती है। जो तुम दोनों, अच्छा तुम दोनों को नहीं चैन आ रहा। वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। और 9th क्लास स्कूल लगने वाले हैं आपके? यस। इसी शौक में पागल है। हाय हाय, शौक देखो ना क्या लगाया अपने साथ हैं। चलो हाफिज, तिलावत करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ अफला यअक़िलून।
वत्तखज़ू मिन बैनि अयदीहिम वमा खल्फहुम ला यरजिऊन वहुवल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द वहुव अला कुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, अब ये बताइए अब्दुल जी। वाहिद को थोड़ा समझा लें, ये ओए बहुत ही वाहिद, ऊपर है। तंग ना करो, स्कूल जाके तंग करना, बल्कि क्लास के बाद तंग करना। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मैंने प्रोजेक्ट दिया था आप लोगों को, किस किसने जहमत किया करने की? मैंने की थी ना जहमत रात को। अच्छा अच्छा जी, दानियाल ने किया जहमत, दानियाल के अलावा? वो भी डायरी पूछ कर फिर। हाँ बिल्कुल। नाइस का सुम्मुम बुकमन बिल्कुल नहीं हो ना, जवाब दें। जवाब यानी किसी ने नहीं किया। सही है जी, सबके 0 मार्क्स लगाऊंगी मैं, और लिस्ट भी आज आपको मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है? ये तो निहायत बुरी बात है आप लोगों की कि आप लोगों ने जो है वो एक काम मैंने दिया आपको और वो भी नहीं किया। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताइए, ये बताएंगी मुझे सारा, सारा आप बताएंगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? रिपीट करें क्वेश्चन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? नाइन्थ क्लास, पहले तो सब ये अपने कैम ऑन करें और माइक ऑन करें ना जरा। जी जी टीचर जी बिल्कुल। करें, मुझे जरा पता चले कि आप लोग हैं, मौजूद हैं या कोई नहीं है। खाली 2 बच्चों को समझ आई है मेरी बात की? टीचर मैं एक कर लेता हूँ सर। जी जी। The heat required to convert a solid into a liquid or a vapor into a vapor without change of temperature, it is called latent of heat. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ओके। अच्छा जी, अब मुझे थोड़ा ये बताइए, हसन आप बताएंगे हीट कैपेसिटी क्या होती है? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? देख के नहीं बताना, जुबानी बताना है। यस। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी क्या होती है? चले जी, दानियाल आप बताएं। पूछा क्या, नहीं समझ आई आपकी? मैंने पूछा हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी। यस। बिल्कुल नहीं, जवाब देंगे क्या होती है? हीट कैपेसिटी जी, आपकी हीट तपिश, कैपेसिटी। आपकी तपिश। वो तो ठीक है, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे इसको? कि किसी चीज का टेम्परेचर। किसी चीज का टेम्परेचर।
चले मुझे फरवा आप बताएं, कसम से 9th क्लास ना And the amount of heat in the object. the it is basically the level upon which up to which a body can absorb heat. ठीक है, capacity of a body to absorb heat. नेम से इसके जो है वो गाइड था। ठीक है, आप लोगों को हर चीज एक्सप्लेन कर करके भी आप लोगों को जो है ना वो पता कोई नहीं होता। क्या चीज? कोई चीज नहीं। अच्छा ये हम बताएं कि दोबारा थर्मामीटर क्या होता है? टीचर थर्मामीटर मैं बताऊं? नहीं, ये आप नहीं बताएंगे, आपके मध्य मुखालिफ बताएंगे, ये साथ बताएंगे। लीफ कारगी। ऐसे ही ये इसकी भी अच्छी बकवास मैं है। बताऊं थर्मामीटर? हाँ चलो बताओ। उसने अपनी मीटिंग शुरू किया, बार बार मुझे इनविटेशन भेज रहे हैं। चलो जरा इसको मैं सीधा करती हूँ। हाँ हसन बताओ। मैं बताता हूँ। A device that is used to measure the temperature of that is known as a thermometer. बिल्कुल सही जी। फरवा हैंड रेस किया आपने। टीचर यही थी डेफिनेशन मैंने। हाँ ये जब तक ये बताएंगे ना तो उस वक्त तक जो है ना वो दुनिया मार्स पे पहुंच जाएगी, तो फिर इनको याद आएगा कि हमने कुछ बताना था। अच्छा जी मुझे ये बताइए कि जो थर्मामीटर का लिक्विड है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? जी बिल्कुल बताइए। अब 9th क्लास आपसे पूछ रही हूँ, थर्मोमीटर के लिक्विड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? 1 मिनट कॉल आ रही है। फिर बता दें। वाहिद अब अगर तुमने क्लास छोड़ी ना तो मैंने कोई नहीं तुम्हें दोबारा से मैं पढ़ाना। बताता हूँ। ये 7 अंक का फिर आ रहा है। नहीं फरवा इस दफा आप नहीं, कोई और। मैं हाँ, बताऊँ? जी बताएं। It should have high boiling point है ना भाई and साहब? low freezing point. हम्म It should be visible. The glass should be not wet. सही है, गुड। ये देख के तो नहीं बता रहे? ये बुक बंद है। हाँ बंद है, वेरी गुड। साथ भाई क्या आपको मसला है? याद किया था डायरी पूछ के। अच्छा ये अब मुझे ये बताएंगे चेंज ऑफ स्टेट क्या होती है? व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट? नाइन्थ क्लास क्या दोहरा पढ़ जाते 2-2 मिनट बाद? अब मैंने पूछा आपसे कि व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट, तो स्टेट चेंज क्या होती है? सिंपल सी बात होती है, उसमें भी आप लोग 10 साल लगाते हैं। यस सारा मुस्तफा। टीचर आया हुआ क्लास में। Yes, teacher. आ रहा है। ठहर जाओ तुम दोनों जरा, मैं जरा ये टेस्ट ले लूं ना उसके बाद तुम दोनों को मैं खुद सीधा करती हूँ। ठहर जाओ जरा। अच्छा जी मैंने ये पूछा है कि व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट? अब बताऊं? हाँ जी बताएं।
Matter Cause can and be होगी changed आपकी। from one state to another. For such a change to occur, thermal energy is added to or removed from a substance. अच्छा ऐसा है। कैमरा नहीं ऑन, इससे देखकर सुनाया है। अच्छा कैमरा नहीं आना सन तो तुमने मैं सेंड देख के किया था। सुनाया। चलो एक नई कैमरा लड़ाई ऑन शुरू करो ना। करते हैं। क्या? मैंने कहा एक नई लड़ाई शुरू करते हैं। हसन तो मैं दानियाल कह रहे तो मैं देख के सुनाया। नहीं, ये लड़ाई नहीं शुरू होती। हम पर्सनल लाइव देखेंगे। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये बात हुई ना। चलिए ठीक है। अच्छा आप मुझे ये वो तो बताएं तुम्हारी भी ब्लैक evaporation। स्क्रीन आ रही है, आप बताओ। अच्छा ये बताएं evaporation क्या होता है? evaporation what is evaporation? टीचर में आई जी जी क्या क्वेश्चन है? लो जी बड़ी अच्छी बात है। मैंने पूछा व्हाट इज evaporation? टीचर इवेपोरेशन जब वन लिक्विड टर्न्स इनटू गैस, बॉइलिंग प्रोसेस। अच्छा जी आगे देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, नहीं बल्कि एक क्वेश्चन रह गया। कौन से फैक्टर हैं जो एवेपोरेशन का रेट डिस्टर्ब करते हैं या जिसके ऊपर एवेपोरेशन का रेट जो है वो डिपेंड करता है? ये मुझे बताएंगी हफ्सा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। हफ्सा सुल्ताना। एक तो हमारे साथ पता नहीं किधर सोए हुए होते हैं आप लोग कसम से। मैं आए बताओ, ये नहीं पता ठीक हो गई हमें ही, और बताऊं? हाँ चलो दो तुम बताओ और दो फरवा बताएगी। दो मैं बताऊंगा। चलो एक एक बताओ। प्लीज। एक फैक्टर बताएगा वाहिद, एक फैक्टर बताएगा दानियाल, एक हसन और एक फरवा। चलो अब पहले जिसने बताना है बताए। विंड। इस फर्स्ट अच्छा ठीक है, विंड हो गया। अगला बताएगा वाहिद। वाहिद को सात सांस लेने के बाद और तुम दोनों की सांसें मैं बहाल करती हूँ, जरा क्लास खत्म होने दो। टेम्परेचर टेम्परेचर ठीक हो गया, वेरी मैं गुड। बताऊं अब पहले नीचे फरवा रख को बताने लिखो। दें। सरफेस एरिया सरफेस एरिया, वेरी गुड। एंड दानियाल आप बताओ। द नेचर ऑफ लिक्विड। हाँ नेचर ऑफ द लिक्विड, वेरी गुड। ओके जी अब आगे देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ठीक है, यानी कि थर्मल हुआ हीट और एक्सपेंशन हुआ किसी चीज का एक्सपेंड हो जाना, फैल जाना। यानी कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट गेन करके बॉडी कितनी फैलती है, कितनी एक्सपेंड होती है, ये बात हमें बताएगी थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, यानी कि वो एक्सपेंड होते हैं हीट करने पर, वो फैल जाते हैं हीट करने पर। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कूल करने पर, यानी कि सिकुड़ जाते हैं वो कूलिंग पर। Okay, their thermal expansion and contraction are usually small and not visible. ये बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर होता है और ये यूजुअली विजिबल नहीं होता। यूजुअली हम ये महसूस नहीं कर पाते कि बॉडी फैल रही है या सिकुड़ रही है। अगर विजिबल होता तो बड़ा ये फनी सा लगता कि एक चीज जो है वो एक्सपेंड हो रही है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है।
इसलिए ये चीजें जो है वो नॉन विजिबल हैं, यानी कि ये माइनर स्केल पे होती हैं, ये बहुत कम स्केल पे होती हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग, बल्कि सब भी गए होंगे वहां पे, जो ये हमारा जेलम का पुल है, ब्रिज है, वो देखा हुआ है सबने, ठीक है, देखा हुआ है ना? Yes. ओके, उसमें आपने ये देखा होगा कि वो एक ही पूरी सड़क नहीं जा रही, उसमें छोटे छोटे गैप्स हैं बीच में जो उन्होंने रखे हुए हैं, वो गैप्स भी फिल किए हैं। चलिए अगर नहीं किए तो मैं बता देती हूँ, उसमें उन्होंने जो है वो थोड़े थोड़े गैप्स रखे हुए हैं बीच में। वो गैप्स इसलिए रखे हैं कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो जो आपका है वो मटेरियल ऑफ द रोड वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, आपका ब्रिज एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। अगर वो गैप्स बीच में ना हो तो ये जो अक्सर औकात पुल टूट जाते हैं, ये ज्यादा इन चीजों का खतरा होता है। और जब गर्मियां होती हैं तो वो जो है वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, दोबारा से सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, और वो गैप आपको ज्यादा फील होता है। सर्दियों में इतने झटके नहीं लगते वहां पर, लेकिन गर्मियों में ज्यादा झटके महसूस होते हैं और हमें फील होता है कि जैसे ये रोड जो है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसमें जो है वो गैप्स छोड़े गए हैं, तो वो इसलिए रखे जाते हैं। ओके, अच्छा, the kinetic energy of the molecule of an object depend upon its temperature। हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं kinetic energy of the molecule depend upon temperature। जितनी भी kinetic energy होती है वो temperature पे डिपेंड करती है। बॉडी के the molecules of a solid vibrate with larger amplitude at high temperature देन एट लो टेम्परेचर। ओके, मॉलिक्यूल जो होते हैं लिक्विड के वो वाइब्रेट करते हैं विद हायर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है हायर रेट विद हायर फ्रीक्वेंसी। आपने अक्सर देखा होगा जितने आपके रेडियो सिस्टम के या ऑडियो डिवाइसेस होते हैं उनमें अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल होता है एम्पलीट्यूड का। तो एम्पलीट्यूड होता है फ्रीक्वेंसी या रेंज, जितनी रेंज ज्यादा होगी उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो ये जो वाइब्रेट करते हैं ये ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी के साथ करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। Thus on heating the amplitude of vibration of the atom or molecule of an object increase। अब जब हम हीट कर रहे होते हैं किसी चीज को तो उसकी जो वाइब्रेशन है, जो नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। They push one another further away as amplitude of vibration increase। अब जैसे जैसे वाइब्रेशन इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुश करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को जो है वो खुद से दूर करना शुरू कर देंगे। Thermal expansion result in increase in length, breadth and thickness of the substance। अब इसकी वजह से जो थर्मल एक्सपेंशन है वो रिजल्ट करती है किसी भी चीज की हाइट में, किसी भी चीज की लेंथ में, किसी भी चीज की विड्थ में जो है वो चेंजिंग का। जब आपके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होना शुरू होंगे तो वो वॉल्स की तरफ या कॉर्नर्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। जब वो कॉर्नर्स की तरफ मूव करेंगे तो बॉडी या तो लेंथ में इंक्रीज होगी या विड्थ में इंक्रीज होगी या वो अपनी हाइट में इंक्रीज होगी। बॉडी की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ये डिपेंड करती है आपकी हीट प्रोवाइड करने पर। जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो बॉडी जो है वो अपनी लेंथ, विड्थ एंड हाइट चेंज करती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जब आप पानी को उबालते हैं तो अच्छा चावल बनाते हुए या कोई भी चीज बनाते हुए तो पानी उबालते हैं ना, आपने पानी उबलते हुए देखा ना 9th क्लास? जी, अच्छा, तो वो पानी जो है, अच्छा वाहिद नहीं जवाब दिया, वाहिद नहीं देखा होगा। तो जो है वो पानी जब आप उबाल रहे होते हैं तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो जिस चीज में, जिस कंटेनर में, जिस डेगची में आपने रखा होता है वो उसके ऊपर तक आ जाता है और बाज़ औकात वो उससे बाहर भी गिरना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसने अपनी लेंथ भी चेंज की, उसने अपनी हाइट भी चेंज की। तो इसका मतलब है कि जब उसमें वाइब्रेशन हो रही थी तो उसके मॉलिक्यूल्स ने अपवर्ड मूवमेंट शो की, ठीक है। ऐसा ही है वाहिद? वाहिद
बताओ कि तुम किस तरह पे खड़े हो? जी पानी के अंदर। ये कहाँ ठीक है। कहाँ पे ले रहे हो क्लास? पानी के अंदर। बंगला डैम आया हूँ। मुझे लग भी यही रहा है। अच्छा जी, तो ये होता है थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज का हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सपेंड हो जाना, इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब आपके पास चैप्टर नंबर 1 पे आ जाएं, और जो मैंने टेस्ट किया था वो टेस्ट आप रिवाइज कर लें। और टेस्ट है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, पेज नंबर 16 एंड 17, ये दोनों रिवाइज कर लें। आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में फिजिकल बैलेंस और लेवल बैलेंस, यही दो चीजें आती हैं। दानिया ने यही बताया था ना? यस, ओके जी, ठीक है। पेज नंबर 16 और पेज 17 16 17। जी, ये आप तक रिवाइज करें। उसके बाद मैं आपको, अच्छा मैं सवाल बता देती हूँ, आपने लिखना है डिटेल नोट ऑन फिजिकल बैलेंस, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है वो रिवाइज कर लें। फिजिकल बैलेंस लिखेंगे और इसमें यही लिखेंगे उसकी डेफिनेशन, उसको उसकी पहले आप ये लिखेंगे कि क्या उसकी कंस्ट्रक्शन है, उसमें क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके बाद उसकी वर्किंग लिखेंगे और आखिर में आप उसकी डायग्राम बनाएंगे। और ये अच्छा और इंसानों वाला काम होना चाहिए और इंसानों वाली राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। ये मुझे हरगिज महसूस ना हो कि जिन्नात ने काम किया। चलें आप देखें। किस किसने क्लास लीव की है? ये 7 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, पहले 9 थे। अब्दुल भाई है। तुम दोनों एक दूसरे की जान छोड़ो। इसमें टीचर जी बच्चे। टीचर ओनली फिजिकल बैलेंस पे नोट लिखना है। जी, फिजिकल बैलेंस पे नोट लिखना है और डिटेल नोट लिखना है। राइट अ डिटेल नोट ऑन फिजिकल बैलेंस, ठीक है। और 10 मिनट का आपके पास जो है वो टाइम है, ठीक है। काउंट डाउन आपका हो गया स्टार्ट।
टीचर जी हाँ जी फिजिकल बैलेंस की डायग्राम भी बनानी है। हाँ जी बनानी है। और डायग्राम पेन से बनानी है, पेंसिल से नहीं बनानी। जल्दी जल्दी करें। अब्दुल वाहिद और साद बिन हुरम दोनों का टेस्ट मुझे वक्त पे मिल जाए। जी टीचर।